नमस्कार साथियों दोस्तों। क्या मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री है? अगर आप लोगों का जवाब है कि नहीं, मोदी जी तो पूरे देश भर के प्रधानमंत्री है, पूरी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है। हमारे देश में जितना भी राज्य है, 29 राज्य, उनके सभी राज्य के प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो फिर मुझे एक सवाल, मतलब एक बात समझ नहीं आई। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मोदी जी पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, हमारे देश के 29 राज्य के सभी राज्य के प्रधानमंत्री है, तो फिर जब बिहार में मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को लेकर कुछ कोई व्यक्ति ने अनशब्द कह दिए, कुछ गाली गलौज कर दिए, और इस गाली देने वाली मुद्दे को लेकर, मोदी जी की माँ को माँ की गाली देने के मुद्दे को लेकर हमने देखे हैं कि बिहार बंद का भी ऐलान किया गया था। तो मुझे सवाल है बीजेपी पार्टी से या बीजेपी सरकार से या मोदी जी से भी। देखिए मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको गाली देना, आपका माताजी, स्वर्गीय माताजी को गाली देना या आपका फैमिली परिवार में किसी को भी गाली देना एक गलत बात है, क्योंकि आप हमारे देश के सबसे बड़े नेता है और आपका सम्मान हमारे देश का सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं आपका आपको कुछ गलत कहना या आपको गाली-गलौज करना या आपका फैमिली को टारगेट करना, किसी देश के व्यक्ति का काम, सही काम नहीं हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपके माताजी को गाली दिए हैं, वो तो पकड़ा गया है, उनको सज़ा दीजिए। उनको चाहे आपको जो सज़ा देना दीजिए, क्योंकि वो सज़ा का हकदार भी है। जो देश के प्रधानमंत्री जी को सम्मान नहीं करते हैं, उनको जो स्वर्गीय माताजी, खास करके एक माँ का, जो व्यक्ति अपने किसी की माँ का सम्मान नहीं करना जानते हैं, तो कहीं न कहीं उसको इस देश में रहने का हक भी नहीं बनती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे और आपके पार्टी से ये है, जब आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं न कहीं अगर आपको सम्मान की बात आएगा तो पूरे देश को आपको सम्मान करना चाहिए। और रही आपकी माँ की गाली देने वाली मुद्दे, ये जो आपको माँ के गाली देने वाली मुद्दे को लेकर आपके जो बिहार सरकार हो या आपके जो बिहार के जो आपको बीजेपी जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो बिहार बंद का ऐलान किया गया, इसमें थोड़ा मुझे दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है, इस बात की नहीं है कि बिहार बंद किया गया इसलिए दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है मोदी जी, हम चाहते थे सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारत बंद रहे। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके माताजी पूरे देश के हर एक व्यक्ति का माताजी के समान है। और खास करके बात ये है, जब आपने बिहार बंद का ऐलान किया, कहीं न कहीं बाकी राज्य के लोगों को आपने अपना अपने ऊपर से अधिकार, अपने माताजी के जो सम्मान से आप वंचित कर दिए हैं। आपको, आपके पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने ये मानते हैं कि आपका माताजी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब उनकी स्वर्गवास हो चुका है, फिर भी किसी व्यक्ति ने उनको गाली देने की काम किया है, तो ये घिनौना हरकत जिसने भी किया है, उनको तो सज़ा मिलेगी। लेकिन उनके, आपके माताजी के सम्मान के लिए अगर आपको ऐसा लगता था कि हाँ, हमें बिहार बंद करना चाहिए, तो कहीं न कहीं मोदी जी, आप सिर्फ बिहार नहीं, एक दिन के लिए पूरे देश भारत बंद करना चाहिए था। अगर आप भारत बंद करते, तो हाँ, सभी लोगों को आपके प्रति प्यार और आपके प्रति निष्ठा, आपका माताजी के प्रति श्रद्धा सबको आती। लेकिन आपने जब सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार बंद का ऐलान किया और सिर्फ़ बिहार बंद रखा गया, तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या बिहार में इलेक्शन है, राजनीतिक फ़ायदा के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए आपने माँ की गाली को मुद्दा बनाया और बढ़ा-चढ़ाकर सबके सामने सिम्पैथी लेने के लिए आप इस बिहार बंद का जो ऐलान किए गए थे। अगर ऐसा है तो मोदी जी, आपके लिए कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि बीजेपी सपोर्टर और मोदी जी के जितने भी भक्त हैं, ये सभी लोग ये बात को ज़रूर सुनें। मोदी जी, आपके माताजी स्वर्गवास हो चुके हैं और उनका नाम लेकर राजनीति फ़ायदे लेना आप बंद कर दीजिए। अगर आप सिर्फ़ बिहार के चुनावी फ़ायदे के लिए अपनी माताजी का गाली को मुद्दे का अगर बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बंद कर दीजिए। क्योंकि मोदी जी, मुझे जन्म देने वाली माँ भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ एक माँ की क्या वैल्यू होती है, क्या उसका सम्मान होता है। तो कहीं न कहीं आपने इससे पहले भी चुनावी फ़ायदे के लिए अपने माताजी के अपने स्वर्गीय माताजी का इस्तेमाल किए। हमने देखे नोटबंदी में, जब देश के सभी लोगों ने लाइन में बैंक के आगे लाइन में खड़ा हो रहे थे, तो कहीं कहीं न कहीं आप भी अपनी माताजी को लाइन में खड़ा कर दिए थे। तो ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की माताजी भी बैंक बैंक के बाहर लाइन में खड़े हैं।
तो कहीं ना कहीं पूरे देश वो बात देखे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश का एक आपके स्वर्गीय माता जी के प्रति एक संवेदना और एक निष्ठा है कि चलिए हमारे एक ऐसा माता है जो हमारे देश के नेतृत्व करने वाला को इस धरती पे जन्म दिए हैं। कहीं ना कहीं आपको माता जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते थे अगर आपको आपके माता जी के सम्मान के लिए एक दिन का बंद घोषणा करना था, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत बंद की घोषणा करनी चाहिए थी। आपने ऐसा नहीं करके सिर्फ बिहार बंद करके ये साबित कर दिए कि आपको आपका माताजी स्वर्गीय माताजी का नाम लेकर बिहार चुनाव में फायदे लेना है। कहीं ना कहीं एक अच्छे संतान अपने माता पिता के ऊपर, अपने माता के ऊपर ऐसा शायद कोई करता नहीं है। लेकिन आप कैसे आके मीडिया में आपका मैं भाषण सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ की गाली दिया जा रहा है। ये शोभा नहीं देता है मोदी जी। आप कैसे कैसे एक माँ का बेटा है जो देश के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े नेता बनने के बावजूद भी, देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उनको अपनी माँ को मतलब इज्जत नहीं दे पा रहा है, उल्टा गाली सुनने को मिल रहा है, जबकि उनकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, जो आपका स्वर्गवास हो चुका है। देखिए मोदी जी, गाली देने वाला बिहार का है और बिहार में सरकार आप ही का है। तो फिर आप ये सोचिए आप कैसे आपका सरकार चलाएं, अपना शासन चलाएं, जो एक आप ही का सरकार का जो राज्य है उनमें से किसी ने आपको आपकी माँ की गाली दे रहे हैं। तो आप सोचिए जरा कि कितना कैसे आपका शासन काल चल रहा है, कैसे आप देश का राज्य का काम अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। मोदी जी, आपका माताजी भी सारे लोग से देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैंने कैसा मेरा बेटा कैसा सरकार कैसा शासन चला रहा है कि मेरे मरने के बाद भी, मेरा स्वर्गवास होने के बाद भी मुझे गाली दिया जा रहा है। देखिए मोदी जी, आपने बहुत बार अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इस बार आपने कहीं ना कहीं हद पार कर चुके हैं। क्योंकि आपको अगर ऐसा ही लगता था कि आपका माता जी को गाली देने वाला जो भी हो अगर इतना गलत है, आपको माता जी के सम्मान के लिए अगर बंद कराना था, तो आपको भारत बंद करना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कि आप जो बिहार बंद करवा के जो संदेश देश को देना चाहते हैं, शायद मेरे जैसे बहुत सारे युवा को संदेश मिल चुका है कि आप अपने चुनावी फायदे के लिए अपनी स्वर्गवासी माता जी के इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आगे से अपनी माताजी को नाम लेकर ऐसा घिनौना हरकत मत कीजिए। हम सभी देशवासी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, आप हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और दुनिया में आज के नाम आपके नाम से हम बहुत जगह अपने देश के नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आपका सम्मान के साथ हमारे देश के हर एक युवा, हर एक व्यक्ति का सम्मान जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आगे जाकर आप जो भी करें अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन अपने स्वर्गवासी माता जी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी माता जी का इस्तेमाल करके अपने चुनावी फायदा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे युवा जब नेता बनेंगे, हमारे जैसे युवा जब राजनीति सीखेंगे, तो कहीं न कहीं हम लोग भी धीरे-धीरे हम लोग को भी ये शिष्टाचार आ जाएगा कि हम भी अपने माता-बहनों को लेकर राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनके भी इस्तेमाल करने लग जाएँगे। मोदी जी, आप सिर्फ़ बिहार के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपकी सम्मान सिर्फ़ बिहार में सीमित नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका सम्मान पूरे देश भर में है, आपके माताजी पूरे देश के सभी माताजी के बराबर हैं। तो कहीं न कहीं मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप धन्यवाद।